हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 जनरल इंग्लिश के पेपर के बारे में। जैसे कि पता है कि आज आपका बीए सेकेंडरी का जनरल इंग्लिश का पेपर था, तो आज हम इसी पेपर का रिव्यू करने वाले हैं और कुछ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आज के इस पेपर में। जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जो सॉल्व किए जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कॉमन हैं, जो टॉपिक बेस्ड नहीं है, सिलेबस बेस्ड नहीं है, या फिर क्लास बेस्ड नहीं है, कोर्स बेस्ड नहीं है, कह सकते हैं जो सभी के लिए कॉमन है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लास्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपसे पहले पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये पेपर कोड है आपके पास और बीए सेकेंडरी एग्जामिनेशन का पेपर है। समय और मार्क्स की बात की जाए तो 1.5 घंटे का पेपर और 100 नंबर हमारे पास टोटल मार्क्स की अगर बात की जाए तो 100 नंबर का या 100 मार्क्स का हमारे पास पेपर था। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन हमको करना था और क्वेश्चन की संख्या आपको पता है कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो 6 हैं। जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक करना है, 6 क्वेश्चन दिए हैं। अब ये मत देखना कि हमको अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है, कोर्स के अकॉर्डिंग करना है, या फिर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का हो, आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो बेहतर तरीके से आपको आता हो। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। डेस्क्राइब द थीम ऑफ एल्डस हॉक्सले एसे इंडिविजुअल एंड मासेस मैसेस। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बुक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी है, आपने सिलेबस पढ़ा है, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने कोई नोटबुक नहीं खरीदी, कोई क्वेश्चन बैंक अगर नहीं खरीदी, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, आप इसको बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नंबर कहना चाहिए कटवा सकता है, या आपके मार्क्स गिरा सकता है, मार्क्स आपकी परसेंटेज डाउन कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम टाइप के। क्रिटिकली एग्जामिन बर्ट्रैंड रसल्स व्यू दैट फ्लेटर योर सेल्फ स्टीम इन द लाइट ऑफ द ऐसे हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस। तो देखिए, ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड है। तो आप इस क्वेश्चन को भी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर आपको याद नहीं है, आपने बेहतर याद नहीं किया है, तो आप इसको टच ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवल एनिमल फॉर्म शोज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इलस्ट्रेट। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और चूंकि हमको करना केवल एक क्वेश्चन था, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो गाइज़, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। अब देखिए, हमारे पास 5 टॉपिक दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपने हाई स्कूल और इंटर में एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी, आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपने ज़रूर इंटर में, इंटरमीडिएट की क्लास में, 12th क्लास में आपने इंग्लिश में एक ऐसे लिखा होगा। तो देखिए, वहीं से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। हमारे पास क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, कहना चाहिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस पर हमें एक निबंध लिखना था कि आरक्षण की क्या मतलब, किस किस तरीके की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने जो आरक्षण दे रखा है वो किस किस को दे रखा है, क्यों दे रखा है। एक तो ये चीज़। और सेकंड टॉपिक दिया था हमारे पास, आवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। वास्तव में हमारे देश में जो बढ़ती जनसंख्या है, ये एक समस्या ही है, और मैं चाहता हूँ कि इस समस्या के लिए, इस समस्या का निदान हो, क्योंकि ये पॉपुलेशन, ये बढ़ती जनसंख्या एक दिन ज़रूर एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो ज़रूर इस पर हमें सोचना चाहिए। इसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सबके लिए सूटेबल भी हो और सभी इसको एक्सेप्ट भी करें, विदाउट एनी रिलीजियस थॉट के, और सभी इसको मानें। तो ये एक अच्छा टॉपिक था हमारे पास, हम इस पर चाहे जितना उतना लिख सकते हैं। बेहद काफ़ी अच्छा टॉपिक था, अब आवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम। और थर्ड टॉपिक की अगर बात करें तो टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में हमें लिखना था। और इसके बाद में देखिएगा, एक और टॉपिक है हमारे पास, एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
पर्यावरण प्रदूषण जो है, आप इस पर एक निबंध लिख सकते थे और जितना बेहतर चाहते थे आप उतना बेहतर लिख सकते थे। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस पेपर को करने के लिए आपके माइंड के अंदर, आपके हाथ के अंदर वो दम होना चाहिए, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसमें कोई भी चीज़ रटने की नहीं थी, केवल आंसर राइटिंग करना था। अगर आप माइंड से ठीक हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप बेहतर सोच सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। अब यह है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन लाइनेस एंड पंक्चुअलिटी। तो काफ़ी टफ सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मतलब अपने भाई के लिए एक क्या लिखना था, छोटे भाई के लिए एक पत्र लिखना था, और क्लीन लाइनेस एंड पंक्चुअलिटी कि वो पंक्चुअल रहे, कुछ इस तरीके से इसकी थीम है। और राइट ए लेटर टू द एडिटर अबाउट करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो जो भी हमारे एडिटर होते हैं उनको एक पत्र लिखना था पब्लिक लाइफ के लिए, कि जो पब्लिक लाइफ में जो करप्शन चल रहा है, इस करप्शन से हम किस तरीके से निपट सकते हैं, या ये करप्शन क्या है। आपको इस टॉपिक पे एक निबंध लिखना था। तो थोड़ा सा तो टिपिकल है, लेकिन आप अगर एक बेहतर थॉट रखते हैं, एक बेहतर आइडियाज़ रखते हैं, तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से इसकी कर सकते थे। अब मैं इसके बाद में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि मेक ए रिपोर्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन द बरेली रीजन। तो ये देखिए, यूनिवर्सिटी चूँकि अपनी MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, तो ये उसी को, मतलब यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप इस पर चाहे जितना अच्छा उतना अच्छा लिख सकते थे। गर्ल्स के लिए पूछा है कि जो हायर एजुकेशन है उनको, उसके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। राइट अ स्टोरी गिविंग द मैसेज दैट ए हार्ड बिगिनिंग हैज़ अ गुड एंडिंग। तो ये हमारे पास सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन बी को पढ़ें, और सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने थे। आई होप इसमें 10 क्वेश्चन पूछे होंगे, क्योंकि हर पेपर का पैटर्न, यूनिवर्सिटी अपने हर पेपर का पैटर्न सेम रखती है। तो अब चूंकि 4 क्वेश्चन पूछे हैं, हर पेपर में 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन होंगे। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। हाउ एक्टिव प्ले इज़ बेनिफिटेबल, कि अगर आप खेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो आप इससे क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, या व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर पीपल अडॉप्ट इन मास। आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैरियट बिहेव्स व्हेन ही इज़ अलोन, या फिर गिव द करेक्टर ऑफ नेपोलियन। और फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट आर 10 कमांडमेंट्स डिस्कस। और सिक्स में था हमारे पास, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आवर लाइव्स। और उसके बाद में हम कह सकते थे कि गिव अ क्रिटिकल एस्टीमेट ऑफ बुआर। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था कि राइट ए CV फॉर द जॉब ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन द IT कंपनी। तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको बेहतर समझ में आ रहा हो, या फिर आप जिसके बारे में बेहतर आपको नॉलेज हो, आप केवल 4 क्वेश्चन कर सकते थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो, द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन योर ऑन सेंटेंसेज। अब देखिए हमारे पास ईडियम है। अभी कितना आसान क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को कितना आसान कहूँ कि बस मैं आपको, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक। क्योंकि जब हम 11th क्लास में आए थे तब से हमने पढ़ना शुरू किया। 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, उसके बाद में हमने BA फर्स्ट ईयर के लिए भी तैयारी की होगी, तब भी हमने ईडियम्स वगैरह ग्रामेटिकली पोर्शन में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। हालांकि हमारे पास एग्ज़ाम नहीं हुए थे। अब चूँकि सेकेंड ईयर में देखिएगा हमारे पास एग्ज़ाम में कितने आसान से ईडियम्स पूछ लिए। जिसमें अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, फर्स्ट ईडियम की, तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, जिसको आप जानते हो झगड़े की जड़ या फिर क्वारल कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्वारल कब होता है, बोन ऑफ कंटेंट से कोई भी चीज़ कब बनती है, जब दो, कहना चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, तब हमारे पास ये कंडीशन बनती है। तो आप लिख सकते थे इसके बारे में। और बर्निंग क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि जो ज्वलनशील स्थिति होती है, जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं, मतलब कहना चाहिए एक तरीके से गर्मा गर्मी की जो स्थिति होती है, वो चीज़ कहलाती है बर्निंग क्वेश्चन।
और गेट रेड ऑफ आप समझते हो कि कितना आसान से इडियम से था। देखिएगा गेट रेड ऑफ रटा हुआ है एकदम कि छुटकारा पाना। और हॉल मार्क मार्क की आपको मैं आपको बताता चलूँ कि जो हॉल मार्क होता है, हॉल मार्क का मतलब होता है कि जो प्रमाणिक चिन्ह होते हैं उसको हॉल मार्क कहा जाता है। और इन एंड आउट्स का मतलब समझते हो आप। इन का मतलब होते हैं देखिएगा अंदर, और आउट का मतलब होते हैं बाहर। अंदर और बाहर इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से करना, किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से करना या पूर्ण किसी भी चीज़ का पूर्ण विवरण देना। इन डिटेल किसी चीज़ को क्या आना चाहिए, इन डिटेल किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना इन एंड आउट्स कहलाता है। और इसके बाद में अगर मैं और इडियम्स की बात करूँ तो हमारे पास दे रखा था लीव इन द लर्च। लीव इन द लर्च का मतलब क्या होता है, तो लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बीच में ही छोड़ देना, किसी काम को बीच में छोड़ देना। कि जैसे मान लीजिए अपना कोई फ्रेंड है या फिर कहना चाहिए अपना कोई टारगेट है, हमें उसको अचीव करना है। अपना कोई टारगेट है, हमें उसको अचीव करना है और हम उसको अचीव करने के लिए हमने वर्क स्टार्ट किया और अभी हम अपनी मंजिल तक पहुँचे भी नहीं और बीच में ही थक कर बैठ गए। तो वो वाली कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है, लिव इन द लर्च कहलाती है, जिसको हम कहते हैं कई बार के मझधार में छोड़ना, मझधार में छोड़ना। या फिर बहुत सारे इसके लिए हम अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं। और है हमारे पास सब एंड सबटेंसेस। इसका मतलब क्या होते हैं आप जानते हो। सब एंड सबटेंसेस का मतलब होते हैं कि योग और पदार्थ। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आप आई होप गूगल वगैरह करके या फिर अपनी नोट्स बुक में देख सकते हो, चूँकि मुझे ये इडियम्स याद आ नहीं रहा है और नोट्स मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए मैं बस आपको ये जितने मैंने इडियम्स बता दिए हैं आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि जितने मुझको याद थे मैं आपको वही बता रहा हूँ। और इस टाइम मेरे पास कोई भी बुक या फिर इस सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कोई भी कहना चाहिए कोई भी साधन नहीं है। और उसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये थे कि थोड़ा सा तो टिपिकल क्वेश्चन है। इसलिए है क्योंकि हमें इसमें करना क्या था, इसमें हमें ये करना था कि पंक्चुएट करना था इस पैसेज को हमें। तो पैसेज को पंक्चुएट करने के लिए कई बार हमें क्या होता है, जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल में भी लिखना होता है, कहीं पर हमें अर्धविराम लगाना होता है और कहीं पर हमें क्या होता है कहीं पर हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, कहीं पर हमें कॉमा जिसको बोलते हैं सॉरी। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को ये करना था। तो आई होप जिसने पंक्चुएट किया होगा उसको कंप्लीट नंबर मिलने वाले हैं, ये तो मेरा आइडिया है। और इसके साथ आप ईडियम्स वाला जो पोर्शन था आप ईडियम्स को भी कर सकते थे। तो इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से इसका जो सेक्शन सी पॉइंट है। सी पॉइंट में इसमें क्या कहा है देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन यूज प्रेफिक्स टू वर्ड यूज्ड के लिए जो प्रेफिक्स यूज़ प्रेफिक्स टू द वर्ड यूज्ड, मतलब वर्ड यूज्ड जो है इसको एज ए प्रेफिक्स यूज़ करना है, प्रेफिक्स यूज़ करना है कि किसी शब्द के साथ में यूज्ड का अगर हम यूज्ड लगा देंगे तब हमारे पास जो वो सेंटेंस बनेगा, मतलब जो वर्ड बनेगा वो कौन सा नया वर्ड बनेगा। तो प्रेफिक्स से बनाना था, यूज्ड प्रेफिक्स का यूज़ करके। उसके बाद में तो आप इसका मतलब अगर आपने प्रीफिक्स वगैरह का इस ग्रामर में अगर कोई चैप्टर पढ़ा होता तो आपने आई होप पढ़ा होगा तो आपने कर लिया होगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, डजेंट मैटर, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो गिव द एंटोनिम्स ऑफ कोवार्ड। आप कोवार्ड जानते हो, आप बहादुर कहते हैं, तो आप इसका एंटोनिम्स लिख सकते थे। कोवार्ड का आप एंटोनिम लिख सकते थे। तो इसको हम ब्रेव भी कह सकते हैं या फिर हीरो भी कह सकते हैं। इसके लिए हम ब्रेव शब्द का भी यूज़ भी कर सकते हैं या फिर हीरो शब्द का भी यूज़ कर सकते थे। तो ये था हमारे पास इसका एंटोनिम लिखने के लिए। और सिनोनिम्स की बात की जाए, देखिए थर्ड में हमारे केवल 4 करने थे हमें। थर्ड में अगर बात की जाए तो सिनोनिम ऑफ थर्ड में अगर बात की जाए तो हमारे पास क्या था, सिनोनिम की बात करेंगे। गिव सिनोनिम्स ऑफ क्राउड। क्राउड का सिनोनिम क्या है। और उसके बाद में क्राउड कहते हैं भीड़ को, यानी कि जो लोगों की भीड़ होती है, जन सैलाब होता है, जन समूह होते हैं, वो क्राउड कहलाते हैं। इसको हम गैदरिंग कह सकते हैं और गैदरिंग इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो वर्ड है सेंटेंस है, मतलब
क्वेश्चन है ही इज़ टू वीक टू वॉक, कंपाउंड बनाना था इसका। अब देखिए इतना आसान सा सेंटेंस जिसको हम 11th क्लास से करते आ रहे हैं कि अगर टू एंड टू का यूज़ दिया हो तो हम उसको सो दैट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? टू एंड टू दिया हो तो हम उसे सो दैट में यूज़ करते हैं। एंड जो टू होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो हम इस सेंटेंस को बना सकते थे ही इज़ सो वीक दैट, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, वे इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। और उसके बाद में चेंज द नरेशन, ये देखिए आपको इसका नरेशन चेंज करना था, यानी कि इनडायरेक्ट बनाना था। काफ़ी इजीली आप बना सकते थे। और उसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लिप। और हमारे पास एक और क्वेश्चन था, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, मतलब एक पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। इसमें हमें करना क्या था, देखिएगा हमें इसके बारे में शायद इसको लिखना था। ये एक कहना चाहिए अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है, मतलब वन वर्ड वाली जो कंडीशन होती है, इसमें हमें वो चीज़ लिखनी थी। तो अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता, मतलब मांस नहीं खाता, तो उसको शाकाहारी कहेंगे। और शाकाहारी को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? शाकाहारी को हम कहते हैं वेजिटेरियन। शाकाहारी को हम क्या कहते हैं भाई? शाकाहारी के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेजिटेरियन। तो आप लिख सकते थे वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन लिख सकते थे। और उसके बाद में हम बात करें तो अ पर्सन्स लिप्स हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब लिप्स हिस्ट्री आप इसको देखिएगा, पर्सन से लिप हिस्ट्री क्या होती है, मतलब जो उसकी आत्मकथा होती है शायद उसी के बारे में, जो उसने अपने बारे में लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑटोबायोग्राफी होगा। और एक बार आप देख लें, क्योंकि ये सेंटेंस मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अब पर्सन स्लिप हिस्ट्री रिटन बाई, मतलब अपने बारे में जो लिखी गई आत्मकथा होती है उसको तो ऑटोबायोग्राफी कहते ही हैं, लेकिन ये सेंटेंस में जो ये वर्ड यूज़ किए गए हैं ये वर्ड मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद में सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, मतलब जो सेंडिंग होता है, जो सामान होता है जिसको हम गुड्स, जो सामान होता है अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में भेजा जाता है। तो अब देखिए दूसरे देश में भेजे जाने वाला जो सामान होगा, फिर हम उसको वही कहेंगे कि अगर हम मंगा रहे हैं तो उसको आयात कहते हैं और भेज रहे हैं तो निर्यात कहते हैं। इसके लिए एक बैंक भी बना था जिसको हम एग्जिम बैंक कहते हैं। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो देखिए पेपर काफ़ी आसान था, एक नॉर्मल सा पेपर था, मतलब जिसको कोई भी कर सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर आपके पास सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपने बीए में एडमिशन कराया है तो आपने कोर्स पढ़ा आप ही कर पाएंगे, नहीं। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स, अगर किसी ने 12th में कुछ पढ़ा है, 11th-12th में अगर किसी ने कुछ पढ़ा है तो वो आराम से पूरा पेपर 100 मार्क्स का करके आ सकता था, इतना आसान सा पेपर था। उसके बाद में अ मैन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर है, ईश्वर यानी कि भगवान नाम की कोई शक्ति है, खुदा नाम की कोई शक्ति है, ईश्वर नाम की कोई शक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको हम आस्तिक कहते हैं, जिसको थीस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, THEIST, थीस्ट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट। तो उसको थीस्ट बोला जाता है। तो देखिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी मर्ज़ी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये कहना कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की है, तो वो नॉनसेंस वाली बातें हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है और आपके पास कोई कर्ज भी नहीं है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।